प्यारी संगतें, आज हम अपने गुरुदेव नंगली निवासी भगवान के वियोग में निर्माण क्या है ये तो महापुरुष ही जानते हैं। तो आज के दिन क्या हुआ, वो जो हमको सहारा मिला स्वरूप का, उससे वियोग हो गया। और उन्होंने हमें अपना निर्गुण का जो रस दिया, सर्वगुण क्या है, निर्गुण क्या है, ये तो विद्वान लोग जाने। इस संसार में जीव गोते खाता है, जब गहरे पानी में डूबने लगता है तो उसके नाक में पानी घुस जाता है, फेफड़े पानी से भर जाते हैं, वो त्राहिमाम करता है। इस संसार का रूप, रंग और स्वाद हमारे इन ज्ञान इंद्रियों से इस प्रकार हमारे रूह में भर जाता है कि हम संसार के आकृति प्रकृति में इस प्रकार लय हो जाते हैं, अपने आप को भूलने लगते हैं। आपको परमपिता परमात्मा साकार रूप बनाकर वो क्या करता है, ऐसा स्वरूप बनाता है जैसे श्री गुरु महाराज जी नंगली निवासी भगवान, और खुद ही कहते हैं आखी सतगुरु देखना, कन्नी सतगुरु नौ, जीवा जप गुरु नौ। तब आप जैसे भक्त गुरु महाराज के स्वरूप को आंखों से देखते देखते तृप्त नहीं होते, कानों से उनकी वाणी सुनते सुनते तृप्त नहीं होते। वो बस ये साकार रूप धारण करके वह हमारे चित्त को, हमारी सेंस को, हमारे मन को लुभा लेते हैं और हमें इस संसार से जिसमें हम गोते लगाते हैं, जो हमारे प्राणों का घातक बन जाता है, वो हमें तार लेते हैं, जग तारना। तो वह स्वरूप लेकर परमपिता परमात्मा जिस रूप में भी आए, चाहे राम बनकर आए, कृष्ण बनकर आए, बुद्ध बन के आए, कबीर बन के आए, और वे गुरु महाराज जी का रूप बनकर हमारे लिए आए, हम जैसे भाग्य को गृह दर्शन दिया। तो अब मैं क्या कहूँ, क्या हुआ इस दिन। मैं एक बार किसी मौके पे मैंने कहा कहाँ चले गए, कहने लगे मुझे एक महापुरुष ने कहा तुम जिसके वियोग में दुखी हो रहे हो, बेटा वो सारे संसार में सब जगह तेरे अंदर और बाहर सभी जगह वो समा गया है। पहले वो सिर्फ तेरे सामने था आंखों के, अब वह सर्वव्यापी है, सभी जगह तुझे सम्मानता है। उसके बिना कुछ भी नहीं है। सभी वनस्पतियों में, सभी जीवों में, सभी इंसानों में, सभी में वो है तो कुछ है।
तू देख जरा, तू क्या सर्वव्यापी नगरी निवासी भगवान ऐसा महापुरुष बताते हैं कि वो सर्वव्यापी हो गए तो होंगे, जिनके लिए होंगे सो होंगे, पर जो उस स्वरूप को हृदय में बसाए हैं और जहां पर वो स्वरूप जिस हृदय में, दिल दिमाग में वो बैठा है, उसके लिए सब जगह है। और वह स्वरूप जिसे भूल जाए, उसकी जगह और दुनिया का पूरा आकर बस जाए तो नहीं। इसलिए गुरु महाराज जी के स्वरूप को, गुरु महाराज जी को देखो, ध्यान करो, और बिल्कुल यही तो भक्ति मार्ग है। बिना भोग लगाए कुछ मुंह में ना जाए, और जब तक भोग ना लगे तब तक कुछ और ना खाओ। भोग जरूर लगवाओ गुरु महाराज जी को। हाँ, गुरु महाराज जी को पहनाओ, फिर आप पहनो। आपको प्यास लगी है तो गुरु महाराज को प्यास लगी है। इस प्रकार ये पूजा गुरु महाराज जी की, उस साकार स्वरूप की सदा पूजा करते रहे, और उन्हें ऐसे समझे जैसे हम अपनी देह को, अपने परिवार के सबको मानते हैं। वो देखते हैं, वो सुनते हैं, वो महसूस करते हैं। एक घर में लड़ाई झगड़ा होता था। मैंने कहा तुम्हारे घर में मैं आया हूं इतने दिन से, तो कोई झगड़े कर रही, आपसे शर्म आती होगी इसीलिए नहीं लड़े। तो मैंने कहा ओ आपने गुरु महाराज जी की तरह सजा कर बिठाया, रोज भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, तो क्या पता नहीं कि गुरु महाराज जी की सुनते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं? अब खुद सोच लो, ऐसी प्रकार समझे। मैं अपनी बात बताता हूं। गुरु महाराज जी, मेरे गुरुदेव साल पर तो क्या भजन करता है? मैं जी हाँ करता हूँ। अच्छा, तो कैसे करते हो भजन? मैं जी गुरु के मूर्त मन में ध्यान, आपका ध्यान करता हूँ, भजन करता हूँ। मेरा ध्यान करता है, ये श्री गुरु महाराज जी का ध्यान किया होगा। नहीं, मेरे गुरु तो आप हैं। अच्छा, तेरा गुरु मैं हूँ। बात तो मेरी मानता ही नहीं और मुझे गुरु मानता है। मेरी बात तो मान। गुरु महाराज का ध्यान करो बस, और फिर नाम जपो। जो नाम में गुरु महाराज जी है, नाम लो तो नामी सामने ख्याल आ जाता है उसका। हुजूर ठीक है, बस ठीक है तो ठीक है जी। गुरु महाराज का स्वरूप ऐसा नहीं है, ये ऐसा है कि बस क्या बताऊं आपको, जो इसमें पूरी वृत्ति दे देता है तो उसमें ऐसे ही घुल जाता है जैसे मिश्री घुल गई पानी में। और सुहागनी ईश्वर सो पाइए, आप गवाइए ता छो पाइए, ऐसा महापुरुषों का कथन है। तो श्री गुरु महाराज जी का ध्यान करो, नाम जपो, ध्यान करो, नाम जपो। मुझे एक बात और कहना चाहता हूं, श्री गुरु महाराज जी आपसे कितना प्यार करते हैं, हम इतना कभी अंदाजा लगा ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने हमें पैदा किया है, इसलिए हमसे बहुत प्यार करते हैं। और जितना वो हमसे प्यार करते हैं, इतना वो उससे करते हैं जो तुम्हारे सामने है।
जो तुम्हारे सामने है, अगर वो किसी ख्यालवश दुखी है और आप उसको देखकर दुखी हुए, क्यों? जिसका मैं हूं उसी का मैं है। अगर आपने उसका दुख निवारण करने की सोच ली, जहां प्रयास किया, तो वो मालिक कितना खुश होगा। तो दूसरे के दर्द को गुरुमुख अपना दर्द जानते हैं और प्रयास करते हैं। मेरे गुरुदेव कहते थे हम किसी की क्या मदद करेंगे, दुखिया की क्या मदद करेंगे, हम खुद ही दुखी हैं। तो भैया तो सोचो तो सही, उसके लिए सोच लो, हे परमात्मा, हे गुरुदेव आप कृपा करो। तो इससे तुम्हारा मालिक खुश होगा। दूसरे के दुख को गुरुमुख अपना दुख समझते हैं और गुरुमुखों ने दूसरे के दुखों के लिए क्या कुछ नहीं किया। आप हिस्ट्री पढ़ के देख लो। तो गुरु महाराज के सेवक सदा खुश रहते हैं और अपने सुख दुखियों को बांट देते हैं और वो मालिक सदा खुश रहता है, जो 24 घंटे सदा हमारे अंग संग ही रहता है। अंग संग सतगुरु, अंग संग सतगुरु। जब सतगुरु हमारे अंग संग है, हमें डर किसका बाप। तो गुरुदेव नगरी निवासी भगवान को सदा हम अपने अंग संग समझे, नाम जपे और जिस प्रकार पूजा, बस आप समझ लो कि पूजा क्या होती है, इसी प्रकार गुरु महाराज जी की हम पूजा करते रहे। तो इसमें क्या कामयाबी है? ये संसार के दुख और सुख दोनों हमको इस संसार से बांधे रखते हैं, हमारी मुक्ति नहीं होती, बांधे रखते हैं। और मैं आपको क्या करूं, कहना मुझे आता नहीं, तो देखो मुझे खड़ा कर दिया, अब मैं कह जा रहा हूं जो मन में आता है। बस एक बात और थोड़ी होनी चाहिए। हम नंगली नंगली कहते हैं, नंगली में आओ। नंगली की धूल हम अपने सिर मुंह में लगा लें। पीछे वो कुछ गुरु महाराज के दर्शन संगत नहीं कर पाती। मैं कहूँ उदास क्यों होते हो? यहाँ धूल इकट्ठी करो, अपने सिर पे डाल लो, कुछ सिर पे लगा लो, बस। और क्या चाहिए? मैंने एक बार पूछा कि शिव जी महाराज जी ने, महाराज जी अपने ऊपर ये जो मल की है धूल, ये कहां से ली थी? ये तो बच्चों, ये तो शिव जी ने अपने गुरु की चरण धूल अपने ऊपर मली है, विभूति चरण धूल है। बस बढ़िया हो गया। जी चरण धूल की महिमा तुलसी ने लिखी रामायण में, और यही कहा कि श्री गुरु की चरण धूल को आंखों में डाला तो गुरु महाराज जी के गुपत और प्रकट, राम के गुपत और प्रकट जितने चरित्र हैं वो मुझे दिखाई दीजिए और मैं लिख रहा हूं। और बोलोगा गुरु की चरण रज में राम के चरित्र और रामचरित्र मानस ये सबूत कर दिया रामायण को। तो मैं ज्यादा नहीं कहता, बस मैं यही विराम लेता हूं। आप सदा खुश रहो, सदा नगरी दरबार से जुड़े रहो। गुरु महाराज सदा हमारे अंग संग हैं। जिसको अंग संग में ना दिखे वो बार बार नगरी आए, बार बार इस चरण रज में नहाए और जहां की सेवा करे, तो बस बढ़िया शीशा साफ हो जाएगा। हृदय का शीशा सेवा से, दर्शनों से और तीर्थ स्थान पर जाने से वो साफ हो जाता है। इसलिए ऐसा मैं कह के विराम लेता हूँ। गुरु महाराज जी सदा कृपा करें। बोल जयकारा बोल मेरे शिव महाराज।